बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आज हम आपको 3 बड़े वीडियोस दिखाने वाले हैं और वे तीनों वीडियो बड़े बड़े अधिकारियों के हैं। तीनों वीडियो से आज आपको यह स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि टीआरई 4 होगी या होगी ही नहीं। टीआरई 4 कहीं एक भ्रमजाल तो नहीं है। टीआरई 4 में रिक्तियों को लेकर जो डाटे आंकड़ा जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें झोल क्या है, और सबसे बड़ा कि 12 लाख से अधिक इंतजार कर रहे टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ आखिर ये क्या हो रहा है, ये सारे चीज आज के इस वीडियो में आप समझ जाइएगा। साथियों, विज्ञापन और रिक्ति को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अब आवाज बुलंद करने लगे हैं और सबकी एक ही मांग है, 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली हो, नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा, धमाकेदार आंदोलन होगा। धमाकेदार का कहने का तात्पर्य है कि एकजुट होकर सीटेट, बीटेट, बीएड, डीएलएड, एस्टेट, पहले के एस्टेट, अभी के एस्टेट, जितना शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के सब देश भर से शिक्षक अभ्यर्थी आकर जो है कि आप पटना के सड़कों को पाट देने का काम करने वाले हैं। जल्द ही तमाम चीजों पर लेकर क्या कुछ हो रही है वो सारी चीजों को हम स्पष्ट करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक की बात जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कई बड़े बड़े विद्वान अधिकारी जो है कई बातों को कहकर कई संकेत उन्होंने दे दिया था पहले ही, चाहे वो रिक्ति, चाहे वो विज्ञापन, चाहे वह तमाम तरह के जो टीआरई 4 से संबंधित है उसको लेकर के कही गई। लेकिन अब क्या अपडेट है, हम सिलसिलेवार 3 वीडियोस आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि टीआरई 4 को लेकर के सबसे पहले जब अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, नाम तो आप सुने ही होंगे, पूरा भौकाली इनका चलता था, इनके नाम, इनके स्टाइल के हर कोई दीवाने होते थे और इनके कार्य, इनके कृत्य से हर किसी में हड़कंप भी मच जाता था। वैसे लोग जो आज कह लीजिए कि गद्दारी करने वाले लोग थे, जो लोग कह लीजिए फर्जीवाड़ा को अंजाम देते थे, उनके लिए तो कह लीजिए टाइम बम थे, कभियो बरस जाते थे। जो फर्जीवाड़ा किसी भी तहत करते थे, चाहे विद्यालय में हो, कहीं हो, शिक्षा जगत में, उसके लिए ये टाइम बमे थे, सोच लीजिए। हड़कंप मचते रहता था, जिधर गुजरे काफिला गुजरता था। इनका एक अलग ही रुतबा रहा है, इनका एक अलग छवि रहा है। के पाठक को आज भी हर कोई याद कर रहे हैं। लेकिन उसी एक बड़े विद्वान अधिकारी जो उस समय थे, तत्कालीन अधिकारी जो थे के पाठक, वो क्या कुछ कहे थे टीआरई 4 को लेकर। आप मूल बात को समझिए, सारे जड़ को समझिए और फिर हम निष्कर्ष आपको बताएंगे। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, के पाठक ने क्या कुछ यहां कहा था। आप यहां देखिए पहले वीडियोस। आपको तो टीचर बनने ऐसा नहीं, टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा और उसमें भी 1 लाख के आसपास टीचर हो सकते हैं। आप सुने क्या कहे ये, इन्होंने कहा था टीआरई 4, टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 अगस्त में होगा और 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये के पाठक जो तत्कालीन थे बड़े पदाधिकारी, इन्होंने कहा था, खुले मंच से कहा था। क्यों कहा था? क्या ये झूठ बोल रहे थे? क्या इनके बातों में दम नहीं थी? क्या ये बच्चों को भ्रमित कर रहे थे? क्या आने वाले पीढ़ी को धोखा दे रहे थे? ये बड़ा सवाल उत्पन्न उठता है वर्तमान को देखकर। वर्तमान को देखकर आखिर किस आधार पर इन्होंने कहा था? इसका मतलब है कि के पाठक क्या सभी के सामने झूठ बोल रहे थे? अगर सच ये बोल रहे थे तो आज बहाली 1 लाख से अधिक पदों पर क्यों नहीं? अगर ये सच कह रहे थे, इसका मतलब है इनके विभाग में ये सारे डाटा या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे होंगे, नहीं तो कोई बेवकूफ तो थे नहीं, ये कुछ भी कह दिए होंगे। इन्होंने जो कहा, अभ्यर्थियों ने जोरदार ताली बजाई, हर किसी तक बातें पहुंची, मीडिया में खबर छपा, हर लोग जो है तैयार हो गए टीआरई 4 के लिए। ये एक अधिकारियों की बात। उसके बाद आज फिर आपको हम दूसरा वीडियो दिखाते हैं।
अब आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वह है शिक्षा मंत्री के उस समय का जब 2025 का क्रम चल रहा था, जिस समय अगस्त महीने में बहाली को लेकर बातें कही गई थी। अब शिक्षा मंत्री से जब कुछ न्यूज वाले ने पूछा, उन्होंने कहा कि टीआरई 4 की बहाली होगी, निश्चित होगी, थोड़ा विलंब होगा लेकिन होगी। 2025 बीत गया। आप यहां पहले सुनिए। टीआरई 4 की बहाली को लेकर देरी हुई, बहुत विवाद भी हुआ। विवाद का प्रश्न नहीं, हम लोग बहुत क्लियर हैं। जब हम लोगों ने 3.25 लाख नौकरियां दी हैं तो निश्चित है कि आने वाले समय में नौकरियां और मिलेंगी। और टीआरई 4 का बीपीएससी को इसका इम्तिहान लेना है, तो वहाँ बहुत सारी परीक्षाएं चलती हैं, तो ये परीक्षा भी निश्चित रूप से होगी। हमने कब इसका रिजल्ट होगा बीपीएससी कंसल्ट करके भी कहा था, हो सकता है कुछ विलंब हो, लेकिन परीक्षा निश्चित होगी और नौकरियां निश्चित मिलेंगी। बहुत सुन रहे हैं, सुन लिए ना, टीआरई 4 की बहाली होगी, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। चुनाव हुई, चुनाव लड़े, जीत गए। अब की बार तो पिछले बार का रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं शिक्षा मंत्री साहब। बल्ले बल्ले, शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम इन्होंने किया है, हम नहीं कह रहे हैं, इनको अवार्ड भी मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। बधाई होनी चाहिए, बधाई के लायक भी हैं और बधाई तो मिलना चाहिए। हमारी तरफ से मुफ्त में बधाई दे देते हैं शिक्षा मंत्री को। लेकिन शिक्षा मंत्री साहब जरा सा बताइए कि बहाली कहां गया? जल्द 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 बहाली कहां आया? जल्दी होगा, जल्दी होगा। अब हम आपको वर्तमान स्थिति बताते हैं। अभी वर्तमान में के पाठक का 1 लाख बहाली गया हवा में, फुस हो गया। शिक्षा मंत्री का तुरंत होगा कि बहाली खत्म अब तक नहीं आई है। अभी भी शिक्षा मंत्री यही है। तो अब हाल ही में मीडिया वालों ने इनसे पूछा कि हुजूर टीआरई 4 अभ्यर्थियों का खड़मास कहिया खत्म होगा? खड़मास का मतलब है कि वह जो दुविधा लगा रहता है ना, शादी ब्याह सब नहीं होता है खड़मास में, खड़मास कब खत्म होगा अभ्यर्थी का? तो ई हुजूर साहब क्या कहते हैं, सुन लीजिए अपने मुख से। अभ्यर्थी का सर खरमास कब खत्म होगा? टीआरई 4 की बहाली को शीघ्र होगी। सुन लिए ना, ये अब है शिक्षा मंत्री चुनाव के बाद वाले। चुनाव से पहले भी तुरंत दिखाए थे, तभी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, बड़ा मुलायम से बोल रहे थे। लेकिन जो चुनाव के बाद अब पूरे कानून, पूरा पद एकदम गरिमा समझते हैं, पावर समझते हैं, इसी कहते हैं भैया पावर। अब पावर में कह रहे हैं जल्द होगी, जल्द होगी, हटो हटो हटो, जल्द होगी। अब कहने के लिए 2 मिनट भी समय नहीं है इनके पास, बिजी आदमी हो गए। क्या करिए, शिक्षा मंत्री शिक्षा का दीप जला रहे हैं, अलग जला रहे हैं विद्यालय में। अब समझिए रहे हैं आप, अवार्ड भी मिलिए चुका है इनको। तो अब है कि शिक्षा मंत्री जी आप 2 मिनट बोल भी नहीं पा रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, कि टीआरई 4 के लिए आप क्या कर रहे हैं। जल्द आपका ये कब खत्म होगा ये आप पहले बता दीजिए। लाखों, 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब इंतजार कर रहे हैं आपके जल्द वाला आखिरी मैटर खत्म कब होगा। विगत कई 1.5 साल से ज्यादा से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। कब तक लोग सब्र बांधे हुजूर, कब तक? धैर्य की भी एक सीमा होती है, लोग अब सब्र की सीमा पार कर गए। अब क्या हो रहा है, अब अभ्यर्थी का एक ही बात कहना है, चाहे वो सीटेट पास हो या स्टेट पास हो, सबका कहना है कि भैया टीआरई 4 में जो आपने वादे किए थे, तमाम घोषणा, तमाम वो लेटर, चिट्ठी पत्री, न जाने कौन कौन पोस्टर सोशल मीडिया पर भौकाली मचाए थे जितने भी नेतागण, उस सब अब एक बात जान लीजिए, टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली की जो आपने बातें कही थी, उन बातों को आप पूरा कीजिए। चुपचाप उस बातों को आप पूरा कीजिए। विद्यालय में पहुंचने के लिए जो आप पात्रता परीक्षा रखे हैं, सीटेट, एस्टेट, इस सब तो पास कर दें। तो बीएड, डीएलएड जो प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग का क्या औचित्य है जब आप बहाली नहीं देंगे सही से? तब फिर कोर्स को उतने सवाल तो ये है कि उतना ही लोगों को ट्रेंड कीजिए जितना को आप नौकरी दे पाइए। लोग 2-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लगा करके बीएड कर रहा है, डीएलएड कर रहा है। इसका मतलब है कि आप बिहार ही नहीं देश भर में बीएड डीएलएड का सेंटर खोल के आप जो है कि केवल एक बिजनेस कर रहे हैं। आप जब नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या ही फायदा? हर साल क्यों लाखों लोगों को तब आप डिग्री बांट रहे हैं? तो डिग्री बंटवा धंधा बंद करिए, उतने लोगों को ट्रेंड कीजिए जितना कि आपको जरूरत है। जिसको होगा कि भैया वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, या नहीं तो जो रिक्त पद हैं आप बहाली दीजिए उस पर।
1 लाख 20,000 से अधिक पदों पर बहाली की बात आपने स्वयं वादे कर चुनाव लड़ा है, तो अब चुनाव के उस वादे पर खड़े उतरिए। अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, अब जोरदार तरीके से अब महाआंदोलन होने जा रहा है। तो आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। पटना की सड़कों पर बहुत जल्द डेट जो है कि तमाम छात्र संगठनों के द्वारा जो है, छात्र नेताओं के द्वारा जो है अब तय हो रही है, और जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब भ्रम जाल में रहने से कोई फायदा नहीं है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।